श्री सुदर्शन षडक्षर मंत्र का ध्यान। श्री कहती है, हे इंद्र, साधक अग्नि का प्राकार बनाकर उसमें बैठे चक्र मुद्रा से अंगन्यास करे। फिर 10,000 अग्नियों की ज्वाला से महाभयंकर सहस्त्र अरों वाले महाचक्र का जो शब्द में है और मेरी शक्ति से बड़े हुए हैं, उन क्रोध में उन्मत्त अक्ष पर स्थित परमात्म स्वरूप अनामय नारायण चक्र रूप धारण किए हुए कुमकुम के समान लाल वर्ण वाले उन ईशान का ध्यान करे। पीतांबर धारण किए हुए दिव्य मोतियों के अलंकार से भूषित हैं। महान विपत्ति उपस्थित होने पर इनके 8 भुजाओं वाले रूप का स्मरण करना चाहिए, जो जानुओं के बल प्रत्यालीन मुद्रा में खड़े हैं और अनेकास्त्रों के धारण करने से अत्यंत शोभित हो रहे हैं। दाहिने भाग वाली 4 भुजाओं में चक्र, मूसल, भयंकर, अंकुश और कमल धारण किए हुए हैं। बाईं ओर की 4 भुजाओं में शंख, बाण युक्त धनुष, पाश एवं अत्यंत गुर्वी गदा धारण किए हुए हैं। वे सर्व समर्थ दिव्य चमकीले दांतों से देदीप्यमान मुख धारण किए हुए हैं। उनकी आंखें पीली पीली हैं, पिंग वर्ण के केश हैं। चारों ओर जलती ज्वालाओं से देदीप्यमान 16 हाथ वाले इस प्रकार के स्वरूप वाले सुदर्शन का ध्यान करें। जब शत्रुओं के द्वारा पराभव की स्थिति हो और शत्रु के प्रतिकार का कोई उपाय न हो, वैरियों के जीत लेने के बाद भी यदि स्थिति उद्धृत हो, चोर, व्याघ्र और हाथियों से घिर जाने के कारण महान भय उपस्थित हो, तो ऐसे समय प्रत्यालीन युद्ध काल की विशेष मुद्रा में वैरी के सामने खड़े हुए प्रहार के लिए उद्यत अपनी 3 भुजाओं को ऊपर उठाए हुए शक्ति और चमचमाती तलवार, सैकड़ों ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि, अंकुश, दंड, दीप्यमान भाले, परशु चक्र धारण किए हुए तथा दक्षिण वाली नीचे की भुजाओं में क्रमशः शंख, धनुष, पाश, हल, कुलिश, गदा, मूसल और शूल धारण किए हुए। इस प्रकार ऊपर नीचे सर्वत्र उद्दीप्त आयुधों से युक्त, दांतों से महाभयंकर आग की ज्वाला के कोलाहल से आकुल 24 तख्तों से निस्युत दिव्य वनमाला से विभूषित अपने घोर अट्टहास के भय से दैत्येंद्र एवं दानवों को दूर भगाते हुए चक्र में स्थित चक्री सुदर्शन भगवान का ध्यान करें। अत्यंत उद्दीप्त 10,000 हजारों हजार व अग्नियों के आस्पद भूत अग्नि में ज्वाला से आकुल दैत्य दानवों के मोटे मोटे मांस एवं मेदों को जलाते हुए वर्णाध्व आदि षड्ध्वय में चक्र रूप मंत्र में अत्यंत प्रशस्त चक्री भगवान के इस प्रकार के चक्र का महाभयावनी स्थिति में मानव ध्यान करे। इस प्रकार ध्यान करने के बाद पुनः 4 बाहुओं वाले सुदर्शन का ध्यान करे, अन्यथा भगवान के इस प्रकार के तेज की शांति संभव नहीं है। हे इंद्र, हमने घोर एवं शांत दोनों प्रकार के भेदों वाले चक्र सुदर्शन का पुरुष रूप में ध्यान कहा। हे सुरशार्दुल, अब अन्य प्रकार के ध्यानों को सुनिए। इस प्रकार के ध्यान में जितने पुरुष रूप में सुदर्शन का ध्यान कहा है, उन सभी पौरुष ध्यानों की शीघ्र सिद्धि के लिए मेरे स्त्री रूप का ध्यान करें। हे शक्र, यह अत्यंत अद्भुत रहस्य मैंने आपसे कहा। हे सुरपुंगा, अब अन्य रहस्य फिर से सुनिए। पहले जिस आग्नेय शक्ति का वर्णन हमने किया है, वह करोड़ों अर्बुद के सूर्य के समान तथा करोड़ों अर्बुद वाले देदीप्यमान अग्नि के समान, करोड़ों अर्बुद चंद्रमा के समान तेजस्वी मेरा स्पंदमय क्रिया में शरीर है, जो पंचविदात्मा इकार रूप से अमृत, सकार, परमात्मा, हकार, अशेष भुवनाधृति रेफ पर अधिष्ठित होकर परव्यापी
बिंदु का स्पर्श करती है। ह्रीम ये समस्त प्राणियों के हित के लिए परमेश्वर आह से उदय प्राप्त करती है। उसी शक्ति को अक्ष रूप में कल्पित करे, नाभि मंडल को उसकी प्रभा के रूप में परिकल्पित करे, मंत्र के 6 अक्षरों को अरा के रूप में तथा बिंदु विभूषित सूर्योधाम होम को नेमी पर सुस्थित करे, शेष वर्ण होम को पृथ्वी मंडल पर स्थापित करे। फिर माया ईका तथा परमात्मा आह के बीच आत्मा ओम का ध्यान करे। सूर्य हकार और अनल रेफ के बीच के वर्णों को निरस्त कर उनका ध्यान करे। ध्यान परायण योगी इस प्रकार ध्यान करते हुए सांसारिक समस्त दोषों को दूर कर मेरी भक्ति प्राप्त कर अंत में मुझे प्राप्त कर लेता है। परमात्मा आह और अमृत सकार के बीच में स्थित होकर जप करता हुआ मनीषी मन से पीयूष वाक का जो आप्यायन करने वाला है उसका स्मरण करे। शक्ति के कोटर से निर्गत सुधा से स्नान करता हुआ प्राण से अनुप्राणित होता हुआ अग्नि के तेज से दोषों को जलाकर पंचबिंदु इकार रूपा महालक्ष्मी स्वरूपा क्रिया को प्राप्त कर साधक महान ऐश्वर्य में स्थित हो जाता है। इस प्रकार सतत अभ्यास में लगा हुआ इंद्रियों को वश में रखने वाला जितेंद्रिय साधक सारे क्लेश से मुक्त होकर मेरा स्वरूप धारण कर क्रिया के बल से दृप्त बलवान योगी सब प्रकार से वशी हो जाता है। वह ईश्वर बनकर सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। फिर तो मुझे और मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। महालक्ष्मी अपने स्वरूप की क्रिया चित्त और आनंद इन तीनों भेदों को कहती है। जो क्रिया है वह चित्त कही जाती है और जो चित्त है वही परानंद है। इस प्रकार हमने अपने स्वरूपों की क्रिया चित्त एवं आनंद का वर्णन किया। वह अकेली मैं ही अखंडा शक्ति चित्त क्रिया और आनंद रूपिणी हूँ। वैष्णवी पराअहंता और सर्वार्थपूर्णी हूँ। मेरी स्वच्छंदता के कारण मेरा ये संकल्प क्रिया और विभूति दो भागों में विभक्त होकर विस्तृत हो जाता है। पहली संकल्प शक्ति क्रिया नाम वाली है और दूसरी संकल्प शक्ति महाविभूति नाम वाली है। हे शक्र, मैं इन्हीं दो शक्तियों में सामान्य रूप से रहती हूँ। इस प्रकार ये क्रिया रूपा संपूर्ण शक्ति मैंने आपके समक्ष प्रदर्शित कर दी। अब तारिका की स्थूल सूक्ष्म और पराशक्तियों को सुनिए, जिसमें ऐश्वर्य रूपणी शक्ति स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होती है, किंतु क्रियाकारी शक्ति निमेलित अर्थात अवरुद्ध हो जाती है। मेरा शरीर 60 गुण स्वरूपा है, उसमें तारिका नाम वाली भूत का निवास है। अब उसके स्थूल एवं सूक्ष्म और पर रूपों को सुनिए। मैं उसे कह रही हूँ। हे शक्र, चित्त को सावधान कर उसे सुनिए।